नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करिएगा और कमेंट खास करके करिएगा ताकि इसकी रीच बढ़े। यूट्यूब में मेरा इसी नाम चैनल है, वहां पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, कल रात 2:30 बजे राज्यसभा में भी वक्त संशोधन बिल पास हो गया। परसों रात लोकसभा में भी रात को 2 बजे वक्त संशोधन बिल पास हो गया था। हमने इसी देश में आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलते हुए देखी है और आज एक महत्व के बिल को पास करने के लिए भी रात को 2 बजे तक संसद चलते देखी है। आप याद करिए, आपने कब ऐसे रात को संसद चलते हुए देखी है? कब देखी थी? याद करिए। ये बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी बिल पे इतनी मेहनत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कल एक रिकॉर्ड बना। कल 5 घंटे में 202 सांसद ने राज्यसभा में अपना मत रखा, अपना भाषण दिया इस मुद्दे पे, जो बहुत बड़ी बात है। किसी भी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चाएं होगी तभी उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब बहुत से लोग, बीजेपी समर्थक ही इससे नाराज भी है कि इस बिल को पूरा खत्म करना चाहिए, बीजेपी का कुछ बस का नहीं है, बीजेपी से होने वाला नहीं है, बीजेपी छलावा कर रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको एक साधारण सा सवाल करता हूं कि आपको वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज है और इतनी खतरनाक है, ये कब पता चला? आप सोच के बताइए कि वक्फ बोर्ड नाम की एक चीज है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो आपको कब चला? 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले? तो आपको पता किसने लगाया? जब इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया और ये इतना गंभीर है, इतने इसके परिणाम इतने गंभीर आ रहे हैं, वो बताया तब तो पता चला ना, नहीं तो हमको पता भी नहीं था। हाँ, बहुत से लोग हैं जो इसके लिए सतत प्रयासरत थे। मुझे पता चला था 4 साल पहले, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ करके जो वक्ता है, वो हमारे मोरबी में, गुजरात के मोरबी में आए थे, उनकी सभा थी। उन्होंने उस टाइम कहा था, मतलब हजारों लोग थे उस टाइम, उसमें कहा था कि अगर मैं आपको बताऊं कि देश में एक ऐसा कानून है वक्फ बोर्ड नाम का, कि वो अगर चाहे तो आपकी जमीन पे कह दे कि वक्फ की जमीन है, तो वो वक्फ बोर्ड में आपको उनकी कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा और उनको कागज नहीं दिखाने हैं, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। उन्होंने क्लियर कहा था कि आप सबको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कानून भी है। तो ऐसे लोग भी कई साल से कार्यरत थे, पर सामान्य जन तक इस शब्द के वक्फ बोर्ड की भयानकता को किसने पहुंचाया? बीजेपी नहीं पहुंचाया ना। तो जब वो इस चीज को इतना सामान्य कर दिया कि आज हर एक आदमी को इस बारे में पता है और हर एक आदमी उस बारे में सोच रहा है, तो वो इसको इतना महत्व देकर चल रहे हैं, तो कुछ तो भरोसा रखिए उन पर। कोई भी युद्ध लड़ना है तो अपने सेनापति पे भरोसा रखना पड़ता है। बेशक उनमें कमियां रही होगी। मैं ये नहीं कहता बीजेपी सब कुछ बढ़िया कर रही है, नहीं कर रही, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। उनमें भी कमियां रही होंगी और आगे भी कमियां रहेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सबसे बढ़िया है वो, पर फिलहाल आप अपनी नजर तो दौड़ाइए कि कौन सी पार्टी है जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कौन सी पार्टी है संसद में जो लगातार लड़ रही है इस कानून को रोकने के लिए। इससे हिंदुओं का नुकसान हो ही रहा है, सबको पता है, फिर भी पूरा विपक्ष सामने खड़ा है ना। वो तो आप देखिए, ये की तो पार्टी है जो इसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कोशिश तो कर रही है ना कम से कम। बाकी तो अब तक उनको ये शक्तियां किसने दी? इसमें लास्ट संशोधन तो 2013 में ही हुआ है। तो 2013 में वो शक्तियां देके गए, तब जाके इतना उनको पावर मिल गया ना। तो उसी पावर को कम करने की कोशिश की गई ना। अब हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं, वक्फ बोर्ड ना हो। हम बिल्कुल चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, पर आप सोच के देखिए, अभी बीजेपी बहुमत में नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि पहले भी तो ला सकते थे, तो पहले भी इससे भी बहुत महत्व की चीजें पहले बहुत थी, और आज बहुमत में नहीं है, फिर भी ये करना ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, लास्ट तक नीतीश ने कंफर्म नहीं किया था
कि वो पूरा पूर्ण इनके समर्थन में खड़े हैं। तो वो आज बीजेपी की सरकार बैसाखी पे है, वो हमको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और वो हालत हमने ही की है, किसी और ने नहीं की है। हमने ही बहुमत नहीं दिया है उनको। अगर सिर्फ काम से बहुमत मिलता तो बहुमत बीजेपी को मिल जाता, पर बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। तो अपने देश में सिर्फ काम पे वोट नहीं मिलता है, वो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि आज अगर बीजेपी बहुमत में नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा 100% हमारी गलती है, पर कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है कि हमने उनको बहुमत नहीं दिया है। तो उनको भी सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। और सत्ता ही सर्वोपरि होता है। अगर सत्ता में रहेंगे तो कुछ हो सकता है, अगर सत्ता में ही ना रहे तब तो जो जिन्होंने इनको पूरी शक्ति दे रखी थी वक्फ बोर्ड को, वही वापस आएंगे। और आज भी कह ही रहे हैं ना, अब ममता बनर्जी ने कल ही कहा कि जब बीजेपी की सरकार जाएगी तब हम फिर से वक्फ बोर्ड को वही सत्ता दे देंगे। तो वो तो क्लियर खुल के बोल रहे हैं, वो क्लियर खुल के बोल रहे हैं कि बीजेपी जाएगी तो हम वापस ये सब कुछ करेंगे। तब भी लोग मतलब नाराज होना तो आपका लाजमी है। आप बिल्कुल कहो कि इसको पूरा खत्म होना चाहिए, बेशक होना चाहिए, पर एक तरह से नसबंदी तो कर ही गई है। पहले क्या कानून था कि जहां पर वो उंगली रख दे कि ये हमारी जमीन है, तो फिर उसको कागज नहीं दिखाने थे, पर अब उनको कागज दिखाने पड़ेंगे। वो अगर दावा करते हैं कि ये हमारी जमीन है तो उनको कागज दिखाने पड़ेंगे। पहले कानून था कि अगर उसको आप सामने अगर आपकी जमीन है, उसको केस लड़ना है तो आपको उनके कोर्ट में जाना पड़ेगा जहां पर 100% एक भी आदमी हिंदू नहीं होगा, एक भी आदमी, जज भी मुस्लिम, वकील भी मुस्लिम, सबके सब सिर्फ आप हिंदू हो सकते हो। जिसकी जमीन है वो हिंदू हो सकता है, बाकी एक भी आदमी, उधर का प्यून भी मुस्लिम, वहां पर आपको न्याय कैसे मिलेगा ये बताइए। तो एक तो बड़ा बहुत बदलाव ये हुआ कि आप सामान्य कोर्ट में जा सकते हैं। उनके कोर्ट में अब जरूरी नहीं है कि उनके कोर्ट में केस लड़ा जाए, आप सामान्य कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अभी अगर किसी को जमीन देनी है वक्फ बोर्ड को तो कम से कम 5 साल का वो मुसलमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले उसने धर्म चेंज किया और दे दिया गया उसको। और पत्नी के नाम पे जमीन और बेटे के नाम पे जमीन होगी, वो नहीं चलेगी। आपको शायद मालूम ना हो, आदिवासी इलाकों में भी एक धर्मांतरण चल रहा है। उनके महिलाओं से शादी कर लिया जाता है, फिर उनसे उनके जो जमीन होती है वो वक्फ के नाम पे दे दी जाती है। तो वो नहीं चलेगा, वो अब नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सी चीजें हुई है। जैसे जैसे अभी आप पूरा आएगा संशोधन तो आपको समझ में आएगा। बेशक पूरा नहीं हटा, मैं मानता हूं कि बेशक नहीं हटा। हम भी चाहते, मैं भी चाहता था कि वक्फ रहे ही नहीं, पर ऐसा करने पे सरकार पे भी खतरा आ सकता है, क्योंकि सहयोगी इसकी जो समर्थन पार्टियां है गठबंधन में, वो फिर हट जाएगी तो फिर सरकार ही नहीं रहेगी। तो बिल्कुल ना कुछ हो, उससे अच्छा कुछ तो हुआ है। कल राज्यसभा में समर्थन में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट पड़े। और मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल आप ये चाहेंगे कि एकदम सब कुछ हो जाए तो वो नहीं हो पाता है, टाइम लगता है। अरे कोई कोशिश तो कर रहा है ना इस बात पे, जिस चीज के बारे में हमको पता ही नहीं था। आज 80% लोगों को, देश के 80% लोगों को 1 साल पहले पता था क्या कि वक्फ बोर्ड नाम की इतनी गजब चीज है। इन्होंने तो मतलब संसद को भी नहीं छोड़ा है, संसद पे भी दावा ठोका हुआ है कि वक्फ की जमीन है। सोचिए, तो अब वो नहीं कर पाएंगे। अगर दावा ठोकेंगे तो उनको कागज दिखाना पड़ेगा, और इनको कागज दिखाना पड़ेगा। और कागज नहीं रहेगा, मतलब पुरानी भी है, जहां जहां पर विवाद है उसका भी उकेल लाएगा, और उनको सब कुछ करना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड में भी अब गैर हिंदू लोग रहेंगे, गैर मुस्लिम लोग रहेंगे, मतलब हिंदू रहेगा कोई, और उसमें भी अलग अलग मुस्लिम में जातियां होती है, उनके भी लोग रहेंगे। फिक्स एक के हाथ में नहीं रहेगा। तो टाइम लगेगा, पर चीज होगी। बेशक मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% सब कुछ हो गया, सही हो गया, नहीं हुआ। मुझे भी एक अफसोस है कि ये 100% खत्म होना चाहिए था, पर नहीं हुआ है। पर जितना भी हुआ है ये कम भी तो नहीं हुआ है। जहां पर पूरा विपक्ष एक होकर उसको बिल को लाने के लिए, मतलब रोकने के लिए अड़ा हुआ है, वहां पर इतने बदलाव तो हुए, ये भी तो कोई कम नहीं है।
और जिस तरह से मतलब गजब, कल सब जो बीजेपी वाले ने जो बोला है एकदम पटक पटक के धोया है एकदम, मतलब ऐसी तैयारी के साथ गजब। पहली बार मतलब बीजेपी को इतना आक्रामक पहली बार देखा है कि गजब धोया है। उसमें भी सुधांशु त्रिवेदी, अरे मतलब गूगल की गलती निकाल दे वो सुधांशु त्रिवेदी। कोई भी बात बोलेंगे तो मतलब उनके किसी भी बुक के बारे में बोले उसका पेज का नंबर तक बता देंगे। वो आदमी ही गजब है। तो मैं ये मानता हूं, मतलब आपकी हमारी मेरी सोच अलग अलग हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि अगर 100% नहीं हुआ, चलो 70% तो हुआ, 100% नहीं हुआ 70% तो हुआ। जहां आप सोचते हैं कि वो 100% खत्म होना चाहिए था, तो वो लोग उस बिल को बचाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। क्या हमारी कोई तैयारी है? हम फेसबुक में सिर्फ बीजेपी से नहीं होगा, बीजेपी से नहीं होगा, ये लिखने के सिवा और भी क्या किया हमने? कुछ नहीं। और हम उतर भी नहीं सकते सड़कों पे। अगर सड़कों पे उतरेंगे तब जाके कुछ होगा। अब आप कहेंगे बीजेपी को वोट क्यों दिया है, आप यही कहेंगे ना कि फिर बीजेपी को वोट क्यों दिया है हमने। तो बीजेपी को हमने इस बार बहुमत भी नहीं दिया है, वो भी हमको याद रखना चाहिए। तो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हुआ है, और कुछ नहीं बहुत कुछ हुआ है कि उनके जो भी मनमानी से चलता था वो अब नहीं चलेगा। और समय कहाँ चला गया है? अगर 2013 में संशोधन हो सकता है, 2025 में हो सकता है, तो आगे भी हो सकता है ना, आगे भी हो सकता है। बहुमत में सरकार आएगी, हम सवाल उठाएंगे फिर से, उसमें क्या है, फिर संशोधन करवाएंगे। अगर करना ही होगा तो हो सकता है। अरे ये सोचिए कि आपने मतलब ऐसे सिर्फ बात करी, सोचिए कि आपने वक्त के विरोध में कितनी पोस्ट लिखी, आपने वक्त के विरोध में कितनी पोस्ट लिखी? 15% लोगों ने भी सिर्फ पोस्ट ही लिखी होगी, 15% लोगों ने। हमने तो वो भी नहीं किया है। वो लोग सामने वाले तो सड़कों पे उतर चुके हैं इसको रोकने के लिए, इसको बिल को, लेकिन हमने तो उसके समर्थन में पोस्ट भी नहीं लिखी है। और हम चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। बेशक मैं भी चाहता हूं इसको पूरा खत्म हो जाए, पर वो खत्म नहीं हुआ है। पर मैं मानता हूं कि बिल्कुल कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हुआ है। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि देश के भले के लिए, हिंदुओं के भले के लिए रात को 2-2 बजे तक कोर्ट चल रही है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जय जय हिंद। आपके विचार जो भी है कमेंट में बताइएगा।